तो आज की शुरुआत एक बहुत ही छोटी शायरी के साथ। निखरे थे वो भी इश्क था, निखरे थे वो भी इश्क था, बिखरे हैं ये भी इश्क है। तो बहुत सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि सर हमें बेसिक चीज़ में ही प्रॉब्लम हो जा रही है, AD BC क्रिश्चियन सेंचुरी क्रिश्चियन एरा क्या है। तो मैंने सोचा कि इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज़ AD, व्हाट इज़ BC, व्हाट इज़ CE, ये सब क्या है। तो जैसे कोई इंटीजर है, इंटीजर तो सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इंटीजर में क्या होता है, हम ये 0 इधर जो भी है पॉजिटिव, इधर -1 -2 -3, ठीक है। अब ईयर भी काउंट करना है। ईयर को कैसे काउंट करेंगे? मान लो मैंने आपको बोला कि आज से 2072 ईयर्स अर्लियर, तो कौन सा ईयर होगा? ये कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, ये मॉडल है। तो वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेड नॉर्म है, जो एक्सेप्टेड कैलेंडर का वो है, वो चलता है ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसको हम क्रिश्चियन कैलेंडर कहते हैं। हमारी दादी नहीं रही, बहुत साल पहले गुजर गई। वो हमेशा पता नहीं हमसे पूछती थी, बेटा कौन सा महीना चल रहा है? मैं बताता दिसंबर, वो पूस, वो जेठ आषाढ़ सावन ऐसे कुछ कहती थी। वो मुझे नहीं याद हुआ और मेरी दादी को अंग्रेजी वाला याद नहीं हुआ। डिफरेंस बस इतना ही है। तो समझने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखो, ईयर को समझने के लिए सपोज हम 100 साल का इंटरवल ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और मान लो जैसे इंटीजर के लिए हमने 0 का सहारा लिया, ऐसे एक यहां पे पॉइंट ले लेते हैं कि ये 0 है, ठीक है। अब इसको हल्का डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है। तो जो क्रिश्चियंस हैं वो कह रहे हैं ये जो है 0, ये है हमारा बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, 0 और 100 का इंटरवल है, ठीक है। हमने 100 का इंटरवल लिया, तो मान लो ये 100, ये 200, ये 300, ठीक है। ये 0, यहां जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, इस साल पैदा हुए। तो जितना समय उनके बाद, वो कहा जाता है AD, मतलब एन्नो डोमिनी, ठीक है। लैटिन वर्ड है, मतलब इसका क्या होता है? इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। लॉर्ड मतलब भगवान, मतलब सीधी भाषा बोले तो हमारे भगवान का समय। तो अब ये सारा समय वो कह रहे हैं कि यही तो हमारा भगवान पैदा हुए। तो अब ये जो सारा काल है, ठीक है, समय का सारा काल, ये तो हमारे भगवान के पैदा होने के बाद का काल है। तो इसको कहते हैं AD। अब आजकल इसी को CE बोला जाता है, क्रिश्चियन एरा। चूंकि जीसस यहां पैदा हुए, तो इससे पहले का समय क्या हो जाएगा? ये क्रिश्चियन एरा है, तो इससे पहले का समय क्या होगा? बिफोर क्रिश्चियन एरा, आज के टाइम पे। और पहले इसी को सिंपल बिफोर क्राइस्ट, मतलब C फॉर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले तो बिफोर क्राइस्ट। तो ये बिफोर क्राइस्ट हो गया, ये आफ्टर क्राइस्ट हो गया। आफ्टर क्राइस्ट मतलब लैटिन वर्ड एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए कि ये 100 इंटरवल है, तो यहां भी 100 होगा। तो ये क्राइस्ट के 100 साल पहले, यहां क्राइस्ट के 200 साल पहले, मतलब ये 200, ये 300, 400, 500, सपोज कर लेते हैं ये 600, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपको समझाने के लिए। तो जैसे अगर ये 500 है और ये 400 है, इसी तरह ये 600, तो मिड पॉइंट क्या होगा? यहाँ पे 550, तो 550 साल ऐसे चल रहा है। कभी 600, 500, 400, 300, 200, फिर आएगा 0, साल ऐसे चल रहा है। तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो इससे थोड़ा सा पहले, ठीक है, 563, इसको क्या बोलेंगे हम? 563
BC, बिफोर क्राइस्ट, और आज के टाइम पे नॉर्मली बिफोर क्रिश्चियन एरा 563। ये मैं ईयर क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इसी साल बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। तो मतलब आज से कितना साल पहले बुद्ध पैदा हुए थे? तो आज क्या है, 222 प्लस 563, तो 2585 ईयर्स पहले बुद्ध पैदा हुए थे। ठीक, बुद्ध की डेथ कब हुई? बुद्ध की डेथ अगर बुक्स में आप देखेंगे तो 483 में है। तो 500 400 ये हो गया, तो मिड पॉइंट क्या हो गया? ठीक है, इधर से चलोगे तो 499 498 ऐसे होगा, मिड पॉइंट 450 हो गया। ठीक है, तो 500 से 490 480 और क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, 483। तो मान लो ये 483 है, मान लेते हैं। तो ये पूरा जो टाइम है, टाइम स्पैन है, ये किसका टाइम स्पैन हो गया? बुद्ध का टाइम स्पैन हो, मतलब बुद्ध इसी टाइम पे रहे होंगे। इज इट ओके? जैसे इंस्क्रिप्शंस अगर ले तो अशोक के इंस्क्रिप्शन पे, जिसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से अशोक थ्रोन पे बैठता है, गद्दी पे बैठता है 269 में। तो 269 कैसे कैलकुलेट करेंगे? BC में, 269 BCE में। तो देखो 300 200 मिड पॉइंट 250, तो 269 इधर होगा, क्योंकि 300 290 280 270 260 250, तो 269 मतलब यहाँ के आसपास। एंड ही डाइड इन 232, मतलब ये, क्योंकि ये तो 50 है ना। तो ये जो पूरा पीरियड है, ये जो काल है समय का, ये अंतराल जो है, ये काल, इसमें अशोका द मौर्यन एम्परर, ओके, ही लिव्ड, मतलब उसकी गद्दी या सिंह इतना टाइम तक रूल किया। तो रूलिंग पीरियड आप कह सकते हो 269 से 232 BCE, बिफोर क्रिश्चियन एरा। ठीक है, बिफोर क्रिश्चियन एरा। तो ये बुद्ध का काल हो गया। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो मान लो, सपोज करो कि आज से कितने साल पहले महावीर जी का जन्म हुआ। द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको याद करना पड़ेगा कि महावीर का जन्म कब हुआ है। तो महावीर का जन्म हुआ है 540 BCE में। तो सिंपल है, 2022 प्लस 540 मतलब 2426 5 2562 ईयर्स अर्लियर बुद्धा वॉज बॉर्न, महावीर वॉज बॉर्न। ये AD BC का। जैसे बाद में चल करके आप पढ़ेंगे कि एक मॉडर्न हिस्ट्री में एक आता है टॉपिक, क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन विक्टोरिया। तो एलिजाबेथ वो क्वीन थी जिन्होंने कंपनी को पहले चार्टर दिया था, और विक्टोरिया का जो पीरियड है, क्वीन विक्टोरिया का, उस समय कंपनी को एबॉलिश किया गया। ठीक है, 1837 टू 1901 ये पीरियड है विक्टोरिया। विक्टोरिया को एक टाइटल मिली थी, कैसर हिंद। कैसर हिंद, ये कैसर कहां से है? जूलियस सीजर का मॉडिफाइड वर्जन है कैसर। और जूलियस सीजर कौन था? रोमन एम्परर। वो भी कब का टाइम है? बिफोर क्राइस्ट। वो भी बिफोर क्राइस्ट है, तो इधर का टाइम है। जैसे आप पढ़ते होंगे हिस्ट्री में, एक रूलर का नाम विक्रमादित्य है ना, जिसने शकों को हराया था। ठीक है, जिसने शकों को हराया था। तो विक्रमादित्य जो रूलर है, जो कैलेंडर हमारा, ठीक है, विक्रम संवत, ठीक है, उसने शकों को कब हराया था? 57 BC में। तो ये 0, ये 100, ये हो गया 50, 57 मतलब थोड़ा सा इधर होगा इस साल, 57 BC। और इसी विक्रमादित्य से इंस्पायर्ड होकर चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसका रूलिंग पीरियड है 380 टू 412। बट ये क्या है? ये है AD, जो आज के टाइम पे हो चुका है क्रिश्चियन सेंचुरी, क्योंकि वो क्राइस्ट के बाद का रूलर है। कौन? चंद्रगुप्त सेकंड, इंस्पायर्ड फ्रॉम विक्रमादित्य, टुक द टाइटल ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य।
तो इसका ये पीरियड है। 380 to 412 कहाँ आएगा? देखो 300 है, यहाँ पे 400 होगा तो ये 350 हो जाएगा, तो 380 यहाँ इस जगह पे आएगा 380। तो ये सारा AD और BC का है। इज इट ओके? सो क्रिश्चियंस had dominated the world, European had dominated the world, so they believe that Christ was born, Jesus Christ was born here. So all the years which will come after the birth of Christ, वो सारा साल समय जो क्राइस्ट के जन्म के बाद है वो है AD, मतलब इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, हमारे भगवान का समय, या इसको हम क्रिश्चियन एरा कह सकते हैं। वो सारा समय जो क्राइस्ट के पैदा होने से पहले बीत चुका है वो है हमारा BCE, बिफोर क्रिश्चियन एरा। जैसे कि बुद्ध भगवान क्राइस्ट से पहले ही हो चुके थे और उनका जन्म 563 है, डेथ 483 है। तो ये पीरियड में, ठीक है, क्योंकि उल्टा चलेगा, समय तो ऐसे घूम रहा है, तो ये है बुद्ध का जन्म। जैसे महावीर का है, तो महावीर आई टोल्ड यू बॉर्न इन 540। 540 मतलब ये 500 है, अच्छा ये 500 है, सॉरी, हाँ ये 500 है, ठीक है। तो 540, तो ये 550 मतलब ये, तो ये वाला पीरियड है, क्योंकि ये 550 है, ये 600 है ना, तो 540, दिस इज 540, और वो ही डाइड इन 468, ही डाइड इन 468, ये 50 है मतलब यहाँ पे। तो ये जो पीरियड आप निकाल के लाओगे ये हो गया महावीर का टाइम पीरियड है, 540 to 468। इज इट ओके? क्योंकि ये 450 है और ये 400 है। क्लियर? क्लियर है? तो ये पूरा महावीर का, तो इसलिए महावीर और बुद्ध कुछ समय तक, कितने समय तक आप देखो, समकालीन है, कंटेम्प्रोरी है। ठीक है? जल्दी ही आपको एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बतलाऊंगा कि जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, ने कौन सा अशोक का अभिलेख पढ़ा है और वो अभिलेख कहाँ पे है। ठीक है? कुछ व्यस्तता होने के बाद, बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, बट इसके बाद कोशिश करूँगा कि थोड़ा फ्रिक्वेंसी वीडियो की रेगुलर हो। एंड अगर किसी को कोई सजेशन देना है, मतलब इन द सेंस कि कोई टॉपिक, अगर कोई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्ट्रगल कर रहा तो वो भी टॉपिक सजेशन दे सकते हैं, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो और आप लोग को जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।